नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम वर्ली के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह से 3 दिन पूर्व जो है ये जो घर दिख रहा है 44 नंबर का आदम शाह बी पटेल, ये जो घर है, इस घर के अंदर एक मैयत हुई और मैयत होने के बाद यहाँ पर बहुत सारी बातें चली है। महिला तो मर गई लेकिन उनके पीछे एक बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सारे दावेदार हैं और ये मोहल्ले के सारे लोग इन सारी बातों के गवाह है। मैं सबसे पहले तो इस घर के जो दावेदार है पहले मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आपका क्या नाम है। मेरा नाम सलीम आदम शाह पटेल है। सलीम भाई, ये जो मामला है, ये यहाँ पर मेरी जानकारी के मुताबिक आपकी बहन यहाँ पर रहती थी जिनका 3 दिन पहले इंतकाल हो गया। तो अब जो मामला है वो क्या है और ये लड़ाई क्या इस घर की है या भाइयों भाइयों की है? नहीं, ये घर की लड़ाई है। कैसे? ये घर के लिए जो मेरा भाई मेरे बहन के साथ रहता था, ये उसको बहुत तकलीफ देता था। रोज जो है रोज उसको तकलीफ देता था। तो इस वजह से जो है मेरे बहन ने कलेक्टर में इसकी रिपोर्ट की थी। तो 2 साल उधर रिपोर्ट होने के बाद जो है कलेक्टर के उसको ऑर्डर आए थे कि ये घर उसने खाली करना 60 दिन के अंदर। तो वो उसने जो है घर 60 दिन के अंदर खाली नहीं किया, 135 दिन हो गया। उसके बाद जो है समाज कल्याण चेंबूर इधर से लेडीज जो है वो असिस्टंट कलेक्टर आई थी। वो आपने तुम्ही हात लावू शकत नाही, तुम्ही लावू शकता, हा मी राहू शकतो। मी इथे जन्म झालाय, माझा जन्म झालाय। तुम्ही कोण आहे? 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 तुमचं काय काम आहे? तुमचं काम आहे काय? हायकोर्टमध्ये केस चालू आहे। तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्हाला माहिती आहे का? पुलिस के साथ आई थी, 17 पुलिस और उसके ऑफिसर के साथ आके इसका एक एक चप्पल, इसका एक एक सामान बाहर निकाल के। किसका ये जुबेर आदम शाह पटेल मेरा भाई है, मेरे से जो बड़ा है। कितने नंबर का भाई? ये 2 नंबर का भाई है, 3 नंबर का टोटल जो है। ये आदम बी पटेल जो है आपके पिताजी थे? मेरे अब्बा थे, मेरे वालिद थे। आप कितने भाई लड़के हो, कितनी बहन? हम लोग 4 भाई है और 2 बहन है। अच्छा, एक मैदारा भाई है और हम लोग एक माँ के 5 बच्चे, 2 लड़की 3 लड़के। तो ये जो आपका भाई जिसको आप कह रहे हो कि उसने आकर के कब्जा कर लिया था, तो आप बाकी 4 लोग क्या कर रहे थे जब वो कब्जा कर रहा था? हम लोग कुछ नहीं, क्यों तो मैयत आई हुई थी। तो हम लोग मैयत के चक्कर में थे। उसने कब आके क्या कांड किया हमको पता ही नहीं चला। मैयत आने से पहले उसने लॉक तोड़ दिया, जो गवर्नमेंट ने लॉक सील किया हुआ था और बहन को कब्जा उसका दिया हुआ था। उसने इधर सब यहाँ पे पूरा सामान लगाया हुआ था। किसके पास फुटेज होगा तो जरा पीछे फोटो होगा तो दिखा दो। लेकिन लॉक तो मैं देख रहा हूँ, ये लॉक तो अभी भी लगा हुआ है। अभी भी ये लॉक है। लॉक किसने लगाया है? ये लॉक अभी PWD ने लगाया है। लॉक लेके आना में PWD ने ये PWD ने लॉक लगाया। ये भी बहुत हंगामे के बाद चालियों वालों के सपोर्ट की वजह से ये लॉक लगा है। जो आदमी, जो मेरा भाई है जिसका नाम जुबेर पटेल है, ये हमको ही नहीं, मेरे बहन को ही नहीं, ये पूरे चाली वाले को इतना परेशान करता था कि बच्चों को तक मारता था, बच्चों को तक ख्याली में खेलने नहीं देता था, औरतों के आंख पे हाथ लगाता था, मारता था, ऐसा काम करता था। उसकी औरत जो है वो किसी के साथ, ये 19 रूम है, ये रूम इधर से वहां तक 20 रूम है। वो 20 रूम के अंदर एक औरत के भी साथ उसके बीवी का अच्छा नहीं है, हर एक के साथ उसके झगड़े हैं। ऐसे तो है, वो संडास का पार्ट होता है जो टॉयलेट का होता है, उसके अंदर संडास करके अंदर रख देती थी, जो पानी का है। इतनी बेइज्जती करती थी लोगों के साथ। चलिए, जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं कि मेरा ही भाई, एक ही माँ बाप की औलाद है, लेकिन यहाँ 20 परिवार रहते हैं और ये 20 परिवार कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से इतने त्रस्त थे कि आज उसके लिए बात करने के लिए सारे लोग यहाँ पर जमा है। बहन यहाँ पर है, आपका दरवाजा आमने सामने दिख रहा है। भाई साहब जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? वो सब सच बोल रहा है, सब सच बोल रहा है। मैं तो सामने देखती थी, रोज झगड़ा होता था, रोज बहन को आप बोलिए। सब सच्चाई है, सब सही बोल रहे हैं। क्योंकि हाँ, हम लोग, आप जब लफड़ा हो रहा था ना, जब देखना था आप आके जब। लेकिन मैं आपसे एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि एक आदमी और एक उसकी बीवी और यहाँ के 20 लोग, 20 आदमी और 20 औरतें, क्या तो पुलिस बेटा, तो फिर क्या ऐसा उसके अंदर ऐसी क्या शक्ति थी कि आप 40 लोग मिलकर के 40 लोगों का क्या इतनी पुलिस थी?
लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। हमारी बिल्डिंग के नीचे 20 कार, 2 डब्बे पुलिस के, लेकिन यहाँ कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए तो हम लोग को आगे आना पड़ा। उसने ताला तोड़ा, PWO कलेक्टर का ताला तोड़ा, मैयत को धक्का मारा, मैयत लाश अपनी बहन की मैयत को उसने धक्का मारा, अंदर जाने नहीं दिया, कचरे के डब्बे में फेंको बोला। और उसके बावजूद उसने अपना सामान डाला, मैयत घर में नहीं डाला, उसने सामान डाला उसने। और उसके अलावा वो हम लोग को बोल रहा है, हम इस चाली के मेंबर है, अगर कोई इंतकाल हुआ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखना। उसको उसने धक्का मारा और उसको धक्के मार के उसने किया। आपसे जानना चाह रहा हूं कि वापस से लॉक लग चुका है। ये झगड़ा तो परिवार का झगड़ा है, भाई बहनों का झगड़ा है। क्या लगता है कि वो आदमी आकर के जब इस घर के अंदर उसने सामान डाला, बहन की मैयत को नहीं देखा, तो उसका इरादा क्या इस घर को कब्जा कर लेने का? वहाँ पूरी खोली को कब्जा करने का था, अकेला घर हड़प करने का, और अकेला ही रहूंगा मैं, किसी को नहीं दूंगा, ये उसका था। तो क्या लगता है कि आप 40-20 परिवार यहाँ पर रहते हैं, अगर वो अकेला आ जाता है, पुलिस भी आपके साथ है, तो क्या आप उसको घर कब्जा करने दोगे क्या? कैसा देंगे? जब हिस्सेदार है तो उसको अकेले को कैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। समस्या काफी बड़ी दिखाई दे रही है। और ये जो आदम बी पटेल का जो घर है, जो इनके पिताजी थे, जिनकी 5 औलादे हैं और 6 औलादे हैं, और उसमें से एक औलाद आकर के बलजबरी से बहन मरने के बाद अब इस घर को कब्जा करने का प्रयास करता है। और जैसे लोग बता रहे हैं कि वो किसी के कब्जे में नहीं आ रहा था, पता नहीं उसको बैकग्राउंड क्या पावर, क्या सपोर्ट, क्या सिक्योरिटी उसको मिली हुई थी, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ के जो रहवासी है वो कहीं ना कहीं इस परिवार की हमदर्दी में। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो परिवार है ये क्या यहीं रहता है क्या? हाँ, यहीं पे रहते हैं, हम लोग भी यहीं रहते हैं। और मेरी बहन को मारता था भी रात में, पूरे 9 साल उसको लाइट नहीं, पंखा नहीं, कुछ भी नहीं इसको। और रात को नींद में उठ के रात में नींद में भी मारता था उसको। तो आपने उसको कभी बचाने का प्रयास नहीं? मगर मैं तो किराए घर पे गई हूँ ना, मैं तो कभी कभार आती थी ना इसके लिए। बाकी लोग तो साथ में नहीं देते, और ये लोग तो अपने अपने घर में रहते, तो रात में क्या करेगा, कैसा पता चलेगा? लेडीज मर गई, वो आपकी क्या लगती है? मेरी बहन लगती है। आपकी क्या लगती है? ननन लगती थी, बड़ी ननन लगती थी। तो आप भी मतलब परिवार, आप कहाँ पर रहते हो? मैं मझगांव में रहती हूँ। और आप? सामने यहीं पे रहते हैं। तो एक बंदा जो है इतनी रुबाब से बिल्डिंग के अंदर आता है, जबकि एक कुत्ते को भी लोग आने नहीं देते हैं, और एक बंदा और एक मियाँ भी आकर के पूरी बिल्डिंग को हिला के चले जाते हैं। पुलिस को भी हिलाती है वो औरत, इतनी जबरदस्त औरत है ना कि पूरी पुलिस को भी हिलाती है। तो अभी ये बताओ कि अभी जब आप ये कह रहे हो कि 70 पुलिस को उसने हिला दिया, DSP SP को हिला दिया, तो तुमको हिलाने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर बाय द वे ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके आगे। उसने अभी भी मेरे पीछे आदमी छोड़ा है, मैं नीचे जाने के लिए भी डर रहा हूँ। अभी मैं नीचे कहीं रोड पे जा नहीं सकता हूँ, मेरे को मारने के लिए गुंडे घूम रहे हैं। क्या ये नहीं, आप ये जो एलिगेशन लगा रहे हो कि नीचे मेरे को मारने के लिए गुंडे घूम रहे हैं तुम्हारे भाई के भेजे हुए, क्या आपने कुछ फुटेज वगैरह निकाला है क्या? फुटेज वगैरह नहीं लगा, पर लोग मेरे को बता रहे हैं कि लोग इधर 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के घूम रहे हैं। उसके जो साले का लड़का है वो, और उसके जो 4 लड़के हैं, ये इस्लामपुरे का, इसका ससुर जो है इस्लामपुरे का एक टाइम का एक दादा था, तो उसके वे पाले हुए सब ये लोग हैं। और इसको जो ये तो BST में काम करने वाला है, इसकी तनख्वाह बहुत कम है। इसको जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रही है, इसके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है, इसके पास इतना पैसा नहीं। ये जितना पैसा कहां से ला रहा है केस करने के लिए, इधर पुलिस उधर हर जगह पे ये पुलिस के पैसे फाइनेंस करने के लिए इसके ससुराल वाले इसको पैसा पुरा रहे। और ये वारिस पठान का भी नाम ये लोग यूज कर रहे हैं कि वारिस पठान हमारे साथ है। वारिस पठान का क्या इससे संबंध है? क्या उनके रिलेटिव है? पता नहीं ये रिलेटिव है या क्या है, वो उनको इन्वॉल्व कर रही है वारिस पठान को। उसका हुल दे रहे हमको कि वारिस पठान आएगा तुमको ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। उनके ऊपर एलिगेशन लगाओ ना सर, उनके ऊपर एलिगेशन लगाओ। नहीं, वो आपके ऊपर लगा रहे, आप घर तोड़े, ताला तोड़ के नहीं, उसने ताला लगाया था, मैंने खोल दिया। बस आपको खोलने का अधिकार किसने दिया? मेरे को खोलने का मेरा घर है, इसको लॉक लगाने का अधिकार किसने दिया? कलेक्टर साहब का ऑर्डर क्या है? कलेक्टर का ऑर्डर जिसके साथ में था खत्म हो गया सर, खत्म हो गया सर। जिस गाड़ी के साथ में मेरा मैटर था, कलेक्टर साहब का
कर रहे हैं। आप वीडियो बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कायदे से आपको कलेक्टर साहब का ऑर्डर था, आप हटा के आप चैलेंज कर सकते हैं इसको, आपकी बॉडी डिस्पोज होना जरूरी है, बोलते कि आपकी वजह से करने का बॉडी मत लेके नहीं बोल रहे ना, पर तुम्हारी वजह से नहीं कर रहे हो। मैं किसी को होता नहीं सर, मैं किसी को पकड़ा नहीं, लेके जाओ मैं यही बोल रहे ना, और क्या बोलूं सर? इसको सील करने की ऑर्डर नहीं बोला सर, ये एक पीडब्ल्यू का रूम है, हमारे किसी का मार्गदर्शन नहीं है, अगर रूम पीडब्ल्यू के है, अगर आपकी एक की वजह से पूरा वर्ली का माहौल खराब हो रहा है तो मैं सील करने के लिए आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं मेरा बात पूरा। आप अपने ओनरशिप रूम नहीं है, ये पीडब्ल्यू के रूम है, हम भाड़ा भर रहे हैं हर महीना। अगर आपकी एक की वजह से आप ऐसे 1000 लोग जमा हुए, 1000 लोग जमा हुए आपकी वजह से, बाहर के नहीं, मैं इधर आपको बाहर निकाला गया है, आपको कलेक्टर साहब के ऑर्डर से बाहर निकाला गया है, ऑर्डर से बाहर निकाला गया, जिसके ऊपर केस चल रहा था, जिसके नाम से केस चल रहा था, वो डेट हो गया। हम लोग अभी रिकॉर्डिंग करके काम चालू कर रहे हैं। और गंदे गंदे फोटो, गंदे गंदे कमेंट्स इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डाल रहे हैं। नहीं, वो तो मैंने भी देखा है, कल आप भी देखे हैं, अभी मेरे पास ये पूरा पुरावा है, देखो इसको FIR हुई। चलिए, जिस तरीके से भाई बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ क्रिमिनल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, ऐसा ये बता रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास इतनी ताकत और इतना हौसला है कि 20 परिवारों की भी वो काबू में नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाह रहा हूं कि ये तो मैयत की बात थी, उन्होंने आए जो भी किया जो किया, अगर कल बाय द वे ऐसा हुआ और वो बंदा वापस बिल्डिंग में आया और उसने बलजबरी करने का प्रयास किया, तो आप लोग क्या उसको बलजबरी करने दोगे क्या? नहीं, हम लोग एक भी नहीं करने देंगे, इसको अंदर चाहिए नहीं। हर कोई इससे परेशान है, चांदी के 20 रूम के 19 रूम वाले, तो आप सारे लोग जो है इनके साथ खड़े रहोगे? हाँ, फिर खड़े रहेंगे। आप खड़े हैं तो बाद में नहीं खड़े रहेंगे, हम सब एक ही हैं। जब हम अब खड़े हैं तो बाद में भी जरूर खड़े रहेंगे। बहुत बड़ी बात है, एकता में शक्ति होती है। एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, मगर लकड़ी के भारे को तोड़ना इतना आसान नहीं है। और मुझे बात करके ये प्रतीत हो रहा है कि ये जो 20 परिवार इस सेकंड फ्लोर के ऊपर रहते हैं, ये इस व्यक्ति के लिए, पता नहीं इस व्यक्ति के अंदर क्या अच्छाई क्या बुराई, लेकिन इस व्यक्ति के लिए, इसके परिवार के लिए ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर इस तरह के हालात पैदा हुए तो ये कुछ भी कर गुजरेंगे। मैं एक आखिरी सवाल और आपसे ले लूंगा, अगर ऐसे हालात हुए, परसों तो पुलिस बहुत आई थी, तो क्या आप सरकार से, पुलिस से भी कुछ मदद मांगोगे? नहीं, पुलिस ने हमको बहुत मदद की है, पुलिस की वजह से हमारे को ये इस तरीका का हुआ है। मैयत दफनाने के लिए भी उसने बहुत हेल्प की, पुलिस का बहुत बहुत मेहरबानी है, पुलिस ने बहुत हमको हेल्प किया है। पुलिस ने तो हेल्प किया आप लोगों को, और पुलिस का काम ही है लोगों को हेल्प करना, मदद करना। अगर फिर भी जो आप बता रहे हो बंदे की स्टोरी, अगर फिर भी वो आ गया समझो, तो क्या पहले क्या करोगे? पुलिस को कॉल करोगे? पहले सब साथ देंगे, फिर पुलिस को फोन करेंगे। पहले उसको बांध के ऐसा मारेंगे, वो कर देंगे, आपको मारेंगे, उसको पकड़ के भेन का गला दबाता था रोज हमेशा आके। जिस तरह से ये जो मोहल्ले के, इस एरिया के ग्राउंड फ्लोर के, जो सेकंड फ्लोर के जो लोग हैं, ये बता रहे हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर इन सारे ही लोगों ने पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवाई। लेकिन बात यह है कि FIR दर्ज होने के बाद भी इनके बताए मुताबिक पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की है। ये शायद उसी का परिणाम है कि उसको पुलिस का कोई भय नहीं है कि FIR आप लाख दर्ज करवा दो, लेकिन पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अब सवाल इस बात का है कि अगर पुलिस लूज रवैया अपनाती है तो कहीं ना कहीं मोहल्ले के लोग तो मुझे लूज दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है। और फिर भी जो कह रहे हैं कि पुलिस ने उनकी बहुत मदद की है, अगर आने वाले दिनों में भी इस तरह के हालात बने तो पूरे लोग तो उनके साथ है, और पुलिस को भी ऐसे मैटर पर जो है ध्यान देना चाहिए। अगर FIR दर्ज हुई है, अगर उस बंदे के ऊपर कुछ कार्रवाई हो जाती तो शायद उसके मन में पुलिस का भय बैठ जाता और वो ये हालात पर नहीं पहुंचता। लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी वो मैं नहीं कह सकता हूं। आने वाले दिनों में भी हम दोबारा भी अगर ऐसा होगा तो इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप सारे लोगों ने अपनी तकलीफ को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।